रोजमर्रा की जिंदगी में हम ऐसा देखते हैं कि कुछ सॉल्यूशन में जब हम सोल्यूट डालते हैं और उनको मिक्स करते हैं तो वो मिक्स होते ही जाते हैं, और सोल्यूट डालें तो और मिक्स होते जाते हैं। और कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं कि उसमें अगर हम सोल्यूट डालें तो वो नीचे जाके बैठ जाते हैं। तो आज हम सॉल्यूशंस की एक मिस्ट्री देखने वाले हैं कि सॉल्यूशंस बनते कैसे हैं और उन सॉल्यूशन की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। बायोकेम वाइब्स के साथ मैं हूं डॉक्टर मकबूल अहमद, और आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशंस ऑफ सॉल्यूशंस। स्पेसिफिकली कौन से सॉल्यूशंस? सैचुरेटेड सॉल्यूशंस एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सबसे पहले उसकी हम डेफिनेशन देखते हैं, और डेफिनेशन है अ सॉल्यूशन व्हिच कैन डिसॉल्व मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अ सॉल्यूशन which can dissolve more amount of solute, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मजीद सोल्यूट को ऐड किया जा सके एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर पर, इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मिसाल के तौर पे ये एक सॉल्यूशन है और इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं सोल्यूट। क्या ऐड कर रहे हैं? सोल्यूट। और सोल्यूट हम ऐड किए जा रहे हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, यानी टेम्परेचर हमने कांस्टेंट कर दिया और सोल्यूट उसमें ऐड हुए जा रहा है। ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर से देखें, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम मजीद सोल्यूट ऐड किए और वो ऐड हो जा रहा हो, उसमें वो डिसॉल्व हो रहा हो, पेंदे में ना बैठ रहा हो, ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोल देते हैं हम? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको बनाने का तरीका, तो प्रिपरेशन ऑफ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये आप घर पे अक्सर बनाते रहते हैं बिकॉज यू आर अ साइंटिस्ट। कैसे? देखो, टेक अबाउट 100 ग्राम ऑफ वाटर। आपने 100 ग्राम क्या ले लिया? पानी ले लिया। 100 ग्राम क्या लिया? पानी। ओके। और क्या करना है? इन अ बीकर, ये बीकर है, ये गिलास समझ लें। एड टू इट 5 टेबल स्पून ऑफ शुगर। आपने इसमें 5 चम्मच, 5 स्पून क्या डाल देने हैं? शुगर के। एंड स्टिर इट, और फिर उसको हिलाना है। तो शुगर विल डिसॉल्व इन वाटर। आप देखेंगे कि चीनी पानी में अच्छे से हल हो गई है। देन ऐड अनदर 5 ग्राम ऑफ शुगर एंड स्टिर, और फिर इसमें 5 ग्राम फिर से शुगर ऐड कर लें और फिर इसको हिलाएं। दिस विल आल्सो डिसॉल्व, और ये 5 ग्राम और चीनी भी हल हो गई। यानी टोटल चीनी कितनी होगी? अब 10 ग्राम चीनी आप ऐड कर चुके हो। किसके अंदर? इस वाटर के अंदर। 100 ग्राम पानी में 10 ग्राम, पहले 5 ग्राम हल हो गई, फिर 5 ग्राम हल हो गई। दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोल देते हैं हम? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके। अब दूसरी टाइप आ गई, और वो क्या होती है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जी, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है अ सॉल्यूशन इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट हैज बीन डिसॉल्व। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ज्यादा सोल्यूट ऐड कर चुके हो, अच्छे से हल कर चुके हो, हैज बीन डिसॉल्व इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, एक खास सॉल्वेंट में। मिसाल के तौर पे 100 ग्राम आपके पास क्या था? पानी। उसमें आप 20 ग्राम चीनी जो है वो हल कर चुके हैं, और इसमें मजीद सोल्यूट ऐड ना हो रहा हो, आप और हल करें और वो हल ना हो रहा हो, ऐसा सॉल्यूशन क्या बोल देते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर से देखें, ऐसा सॉल्यूशन जिससे मैक्सिमम जितना हल कर सकते हैं वो चीनी आपने डाल ली और डिसॉल्व भी कर दी, और मजीद डालने पे वो डिसॉल्व ना हो रही हो, ऐसे वाले को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको बनाने का तरीका क्या है? तो वही तरीका है, कंटिन्यू एडिंग शुगर इन अबव सॉल्यूशन। जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन था उसमें मजीद चीनी डालते जाना है आपने। एज द क्वांटिटी ऑफ द शुगर इन वाटर इंक्रीज, अब देखोगे जब चीनी के अंदर, पानी के अंदर चीनी बढ़ती जाएगी, इट्स डिसोल्यूशन विल बिकम मोर डिफिकल्ट, ये मजीद हल होना बंद हो जाएगी। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब बनेगा? जब अनसैचुरेटेड में मजीद चीनी डालेंगे और डालते ही जाएंगे और मजीद चीनी हल ना हो पा रही हो, एक स्टेज ऐसी आएगी when no more sugar will dissolve in water at this temperature, any more sugar added this stage will settle down।
पहले चीनी हल हो रही थी, ओके, और फिर बाद में चीनी क्या हो गई, नीचे बैठना शुरू हो गई। दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इन द प्रोसेस। इस सोल्यूशन को क्या बोल देते हैं हम, सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्लियर। अब ये हमारे पास है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। आप बताएं कौन कौन से इसमें सैचुरेटेड है, कौन से अनसैचुरेटेड। ये है सोल्यूशन ए और ये है सोल्यूशन बी। बताएं कौन सा सैचुरेटेड होगा। यस, बी। कौन सा सैचुरेटेड है, बी जो है वो सैचुरेटेड है। और ए क्या है, ए है हमारे पास अनसैचुरेटेड। इसमें आप देखें सोल्यूट नीचे बैठा हुआ नहीं है, सारा सोल्यूट क्या हो चुका है, ऐसे करके डिजोल्व हो चुका है। इसमें डिजोल्व जितना होना था हो गया, बाकी किधर बैठा हुआ है, बाकी सोल्यूट नीचे बैठा हुआ। तो डिफरेंट सोल्यूट्स हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। हर सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी अलग होती है, कोई सोल्यूट ज्यादा हल होते हैं और कोई सोल्यूट कम हल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ अ टेबल spoon of sugar and the sodium chloride are prepared, it is found that concentration of sodium chloride saturated solution is 5.3 molar at room temperature। यानी नमक पानी में ज्यादा हल होता है। नमक को अगर हम 100 ग्राम पानी में हल करते हैं, हम कहते हैं 5.3 मोलर डिजोल्व हो गया। पर अगर हम चीनी की बात करें तो चीनी 3.8 मोलर डिजोल्व होगी। यानी नमक ज्यादा सोलबिलिटी रखता है और चीनी कम सोल्युबिलिटी रखती है। क्यों, एक खास टेम्परेचर पे उतने ही अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में हमने जब चीनी को डिसॉल्व किया तो वो 3.8 मोलर डिसॉल्व हुई, जबकि जो नमक है वो 5.3 मोलर डिसॉल्व हुआ। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर इज फार ग्रेटर। इसका मतलब है सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। ये इंपॉर्टेंट लाइन हो सकती है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द अट्रैक्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन विद वाटर। अब होता क्या है कि नमक अपने आयन में बढ़ जाता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में बढ़ जाता है और पानी इन आयंस को घेरे में ले लेता है। पानी के जो OH नेगेटिव है वो यहां चले जाएंगे और जो हमारे पास पानी का H है पॉजिटिव है वो यहां चला जाएगा। इससे इनकी अट्रैक्शन आपस में बढ़ जाती है। यहां क्या बन जाएगा, NaOH, इस तरह बन जाएगा NaOH और इस तरह बन जाएगा HCl। तो इस चीनी ऐसा नहीं करती। नमक पॉजिटिव नेगेटिव आयन में डिवाइड हो जाता है और जल्दी से डिसॉल्व हो जाता है। चीनी ऐसे डिसॉल्व नहीं होती, इसलिए चीनी की सॉल्युबिलिटी कम है, नमक की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। नेक्स्ट है हाउ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी यूजफुल इन आवर डेली लाइफ। सॉल्यूशन हमारी डेली लाइफ में कोई काम भी करते हैं या हम एमए सॉल्यूशन पे पढ़ी जा रहे हैं। तो सॉल्यूशंस जो हैं वो हमारे बड़े काम के हैं। नंबर 1, इस सॉल्यूशन में हम सांस लेते हैं। सॉल्यूशन हमारे किस काम आ रहे हैं, हमारे सांस लेने में। नंबर 2, जो सॉल्यूशंस हैं वो हमारे काम आते हैं लिक्विड्स के अंदर, जो हम सॉल्यूशंस शरबत बना के पीते हैं और हमारे खाने में सॉल्यूशन के तौर पे काम करते हैं। नंबर 3, जो सॉल्यूशंस हैं वो काम कर रहे हैं फ्लूइड्स, हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो भी एक किस्म का सॉल्यूशन है। नंबर 4, जो सॉल्यूशन है वो काम कर रहे हैं स्टील के तौर पे, और जो स्टील है हमारे घरों में यूज होने वाला वो भी एक सॉल्यूशन है और उसको हम अपने बर्तनों के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं, विच एलिमेंट आर फाउंड इन प्योर स्टेट ऑन अर्थ या इन अर्थ। कौन से एलिमेंट प्योर कंडीशन में मिल जाते हैं, तो गोल्ड मिल जाता है आपको, सिल्वर चांदी मिल जाता है, प्लेटिनियम एंड कॉपर ये प्योर फॉर्म में मिल जाते हैं। तो कोई सवाल पूछते हैं प्योर एलिमेंट दुनिया में या अर्थ में कौन से हैं, आप कहोगे गोल्ड, प्लेटिनम, कॉपर, सिल्वर। फिर सवाल पूछा है विच एलिमेंट्स आर इन वेरी स्मॉल अमाउंट इन अर्थ। कौन से एलिमेंट सबसे कम है दुनिया में या जमीन पे, हम कहते हैं नंबर 1 के ऊपर टेक्नीटियम, नंबर 2 के ऊपर फ्रैंकियम, नंबर 3 के ऊपर एस्टाटेन। तो ये इनके सिंबल्स हैं, ये इनके नाम है। सिंबल और नाम दोनों ही याद कर लें, अच्छी बात है। ये हमारे पास प्लेटिनम का PT है, कॉपर का Cu है और टेक्नीटियम का TC है, फ्रैंकियम का FR है और एस्टाटीन का AT है। नेक्स्ट हमारे पास है लर्नर मिशन एक्सपेरिमेंट में कौन सी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री ने हमारी हेल्प की है। तो जनाब जो चांद के ऊपर सैंपल इकट्ठे करने वाले हमारे पास केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसने हमारी हेल्प की है, उसका नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री।
चांद की सतह से सैंपल इकट्ठा करने वाली केमिस्ट्री का नाम क्या है? एनालिटिकल केमिस्ट्री। और स्टडी द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मून रॉक्स, चट्टानों की कंपोजिशन मालूम करने वाली का नाम है जियोकेमिस्ट्री। और आइडेंटिफाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और चांद की सतह पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को मालूम करने वाली का नाम है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यूज बन सकता है, इसके ऊपर भी आप फोकस कर सकते हैं। तो यू आर अ साइंटिस्ट, ट्रू साइंटिस्ट। सो नेक्स्ट टाइम जब आप चीनी पानी में मिला रहे हो या चीनी आप चाय में मिला रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? सॉल्यूशन बना रहे हैं। So you are not just making sweet some dish or some drink, you are doing chemistry. You are amazing. And stay curious and keep exploring the science around you. कोई क्वेश्चंस हैं जरूर पूछे कमेंट सेक्शन में, हमें बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।